प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें और जानने की कोशिश करें कि जो आज का युग है, आज का जो जनरेशन है, इनको अगर कुछ अच्छा सिखाया जाए, अच्छा बताया जाए तो उनको बुरा लगता है। आज से 15-20 साल पहले लोगों को अगर कुछ बोला जाता था तो वो लोग इन बातों को, बड़ों की बातों को या खुदाई बातों को मानते थे, सुनते थे, समझते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है, अगर उनको अच्छा बोला जाएगा, अच्छा समझाया जाएगा तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। आज बच्चे टीनेज जो हैं, 13 साल से 19, 20, 21 साल के बच्चों को आज शब्द अच्छे नहीं लगते। एक बार से ज़्यादा अगर कुछ बोल दिया है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, चिढ़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, घर का हालात बिगड़ जाते, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, भेदभाव होने लग जाता है। आज जवानों को, बच्चों को अगर परमेश्वर के लोग कुछ सिखाते हैं, घर के बड़े लोग कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, अच्छाई का बारे में बताते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। और वो अपने घर के जो गार्जियन हैं, अपने माता पिता हैं या अपने दोस्त हैं, उनके साथ वो सारी बातों को शेयर करते हैं और क्या बोलते हैं कि हमको उन्होंने डांट दिए, हमको वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। और ताज्जुब की बात तो ये है कि उन बच्चों को, उन जवानों को घर के माता पिता से, भाई बहनों से भी शय मिलता है। और जब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और जब ये सामने वाला दोष लगाएगा तब क्या बोला जाएगा, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था? जब तुमको समझाया जा रहा था तो क्यों नहीं समझे? आज जब समय है सुधरने का, खुद के जीवन को समेटने का, संभालने का, प्रभु के भय में आगे बढ़ने का, तो आज दुनिया में उड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम वचन से देखें प्रियों कि डांटना या समझाना क्या गलत है, आइए हम वचन से देखें। अगर हम लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय 17 से पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पड़ोसी है और हमारा वो पड़ोसी जो है वो कौन है। आज हमारे घर में जितने लोग पाए जाते हैं, हमारे मोहल्ले में जितने लोग पाए जाते हैं, हम जितने लोगों के आसपास पाए जाते हैं, वो सब इंसान, चाहे अपने हो चाहे बाहर के हो, हर एक इंसान हमारा पड़ोसी है। आज वचन क्या कह रहा है कि अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। अगर तुम्हारा कोई जन, तुम्हारे लोग, चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, अगर कोई गलत दिशा में है, गलत काम में है, गलत बात में है, तो उन लोगों के लिए लिखा है कि उसको डांटो, समझाओ, ताकि वो उस जगह से बाहर निकले, उन बातों को छोड़ दे। अगर हम उनको नहीं समझाएंगे प्रियो, तो वचन कहता है कि वो जो पाप कर रहे हैं तो उसका पलटा हमसे ही लिया जाएगा। जो कुछ उसके हिस्से में है वो तो भोगेंगे ही, साथ में उसका भी भार हमको उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये मालूम है वचन और हमने उसको सिखाया नहीं, समझाया नहीं। प्रियो, हमको ये समझना है, आज जबकि जो लोग भटके हैं, कठोर हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, सिर्फ उनको चाहिए परमेश्वर से, पर वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते। 5 मिनट बैठ गए, प्रभु प्रभु कर लिए, तो बस स्विच ऑन ऑफ होना चाहिए। मतलब हमारे मांगते ही साथ जैसे स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, फट फट हमारा काम होना चाहिए खुदा की ओर से। आज का ये युग हो गया, इतना सेल्फिश, इतना कपट लोगों के मन में भरा है। लेकिन अगर हम और एक वचन को देखें, 2 तिमोथी 4 अध्याय 1 से, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान
सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है? अगर हम किसी को डांट रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो जाहिर है उस तरफ से, उन लोगों से, उनके लोगों से हमको दुख उठाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वचन खुद कह रहा है ये। लेकिन उसके बावजूद भी वचन बोल रहा है, उलाहना दे, डांट और समझा। सहनशीलता के साथ शिक्षा देना है, उल्हाना देना है, डांटना है, सिखाना है, समझाना है। आज घर के लोग, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई वचन नहीं पढ़ता, इसीलिए आज उनको अच्छा भी सिखाया जाए तो बुरा मान जाते हैं। जिस दिन ये वचन पढ़ेंगे उनकी आंखें खुल जाएगी, पर्दा हट जाएगा। लेकिन टाइम नहीं है। चार कोने में माता पिता, बच्चे एक एक मोबाइल लेके बैठ गए। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, आज बच्चे लोगों के पास कोई टाइमिंग ही नहीं है। खाना खाते समय मोबाइल, सोते उठते बैठते 24 घंटे मोबाइल मोबाइल, रास्ते में चलते चलते मोबाइल चालू है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल चालू है, घर में हर क्षण मोबाइल चालू है। घर के बड़े, माँ बाप सब देख रहे हैं लेकिन मना नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर के बड़े बुजुर्ग लोग ये चाह रहे हैं कि जवान लोग, बच्चे लोग शैतान के रास्ते में चलते रहें। जब उनको मालूम है कि इस रास्ते में गड्ढे हैं, दुख है, आंसू है, तकलीफ है, नर्क की आग है, तो भी उसमें उन लोग मना नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो खुद बच्चों को, जवानों को नर्क में ढकेलने के लिए तैयार खड़े हैं। प्रियो, आज हमारा जीवन अंधकार के बीच में है। हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने इस अंधकार में दीपक की मानिंद हमको रखा है, ताकि ऐसों के ऊपर जो परमेश्वर के अगेंस्ट में चलते हैं उनके ऊपर ज्योति चमके। लेकिन आज हमारा दीपक खुद ही बुझा हुआ है। खुद के जीवन को भी मजबूत करना है, सामने वाले को भी मजबूत करना है। तो इसीलिए प्रियो, हमको ये समझना है कि आज अगर कोई जवान या कोई बच्चा इस तरीके के हैं कि उन्हें कुछ अच्छा सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो अपने माँ बाप से चुगली कर देते हैं, आंसू बहाते हैं उनके पास, पर अपनी गलतियाँ नहीं बताते, अपनी दोष नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर अपना दोष बताएंगे तो हो सकता है उस तरफ से भी डांट और फटकार मिले। दोष लगाएंगे सामने वालों के ऊपर। उनके मन का होने दो, 12 बज जाए, 1 बज जाए, चैटिंग चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, हरकत होते रहेंगे इधर उधर रोड में, जहाँ मौका मिले वहीं चालू। तो उनको अच्छा है, कुछ मत बोलो, बहुत खुश रहेंगे। पर वचन क्या कहता है कि हमको समझाना है, डांटना है, उलाहना देना है। नहीं तो जो गुनाह अपराध में वो फंस रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, उसका भार भी हमें ही ढोना पड़ेगा। मतलब उसकी दंड, उसका सज़ा भी हमको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हमारे घर में हो, आसपास के माहौल में कोई भी ऐसी बातें हैं जो गलत है, प्रभु के अगेंस्ट में है प्रियो, वो हमको समझना है, सामने वाले को भी सिखाना है, वचन के माध्यम से उनसे बात करना है, ताकि वो भी अपने जीवन को बचाए और प्रभु की महिमा के योग्य बन सके, ताकि शैतान के बंधन टूटे और प्रभु की महिमा का राज फैलता चला जाए। हमारा जीवन प्रभु के साथ और भी आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।